हेलो एवरीवन, ये ज्योमेट्री का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ एंगल्स को समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो में जो प्रॉपर्टीज़ मैंने डिस्कस की थी पेयर्स ऑफ एंगल्स की और टाइप्स ऑफ एंगल्स की, उन्हें मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ कि क्वेश्चंस में आप उन्हें कैसे अप्लाई करोगे और क्वेश्चन में वो आपको कैसे हेल्पफुल रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इन द गिवन फिगर इफ एल पैरेलल एम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। यहाँ पर दो लाइन दे रखी हैं, एक एल है और एक एम है, और दोनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। और पैरेलल के साथ साथ आपसे ये पूछा गया है कि भाई एक्स और वाई का सम बताइए कितना होगा। तो देखो यहाँ पर इसे हम कई तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका इसमें क्या होगा, देखो मान लो ये वाली जो लाइन हमें दी हुई है, यहाँ पर इस लाइन को एक्सटेंड करके आगे बढ़ा लो। जब ये लाइन आगे बढ़ जाएगी तो देखो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या एकांतर कोण। तो अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। और साथ ही साथ इन दोनों का जो सम है वो बाहर वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि x प्लस वाई जो है वो बराबर हो जाएगा 45 के, क्योंकि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी, मैंने अभी आपको बताया कि एक तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगी कि दो पैरेलल लाइंस अगर आपको दी हुई हैं और तिरछी लाइन उसको काट रही है तो यहाँ पर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। और साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी लगी एक्सटीरियर एंगल की, ये दोनों एंगल्स का सम जो है बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। तो इन दो एंगल का सम जो है वो बाहर वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 45 होगी। एक तरीका तो ये हो सकता है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि यहाँ पर ये जो डायग्राम हमें दिया हुआ है इसमें दो लाइन आपको पैरेलल बोली गई हैं कि ये दोनों जो हैं L और M वो आपस में क्या है, पैरेलल हैं। और यहाँ से ये लाइन ऐसे मिली हुई थी और ये मिली हुई है। यहाँ पर एंगल x है और यहाँ पर एंगल y है। और देखो यहाँ पर अगर मैं M या L लाइन के पैरेलल एक लाइन यहाँ बीच में ड्रॉ कर लूँ तो ये लाइन जो होगी अगर पैरेलल है तो जितना एंगल यहाँ पर होगा उतना ही एंगल यहाँ पर होगा, एकांतर कोण या अंतः एकांतर कोण या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऐसे ही यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। तो अगर यहाँ y है तो यहाँ पर भी y होगा और यहाँ x है तो यहाँ पर भी x होगा। तो इन दोनों का सम कितना होगा भाई, यही वाला एंगल तो आपको दिया हुआ है 45, तो ये वाला जो एंगल होगा ये 45 होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि x प्लस वाई जो है वो 45 होगा। चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, चाहे इस तरीके से कर सकते हैं, दोनों सही हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन द गिवन फिगर एस टी पैरेलल है आर पी के। ये जो दो लाइन दे रखी हैं, एक ये है एस टी और एक है ये आर पी, ये दोनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं, दोनों आपस में समांतर हैं। और कहा है कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ बाई। तो पहले तो हम बाई निकाल लें और फिर उसका सप्लीमेंट्री एंगल निकाल लेंगे या संपूरक कोण निकाल लेंगे। तो इसे निकालने के लिए आप कैसे करोगे, देखो अगर मैं बात करूं पूरे बड़े ट्राइंगल की तो यहाँ पर अगर पी क्यू आर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। तो हम इन तीनों एंगल्स को सम करके 180 के बराबर कर देंगे। 4 और 3 7 और 2 9। तो मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 9x की जो वैल्यू होगी वो एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 के बराबर होगी। और ये 9 से कट जाएगा कितने टाइम्स, 20 टाइम्स। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 20। और अगर x की वैल्यू 20 है तो मैं ये एंगल अगर निकालना चाहूँ तो 4x कितना आ जाएगा भाई, 20 की मल्टीप्लाई आप 4 से कर लोगे तो ये कितना आ गया, 80। अगर ये 80 डिग्री है और साथ ही साथ आपको ये कहा है कि ये दोनों साइड्स जो हैं ये पैरेलल हैं, तो आपको ये पता होगा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। ये कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण। ये मैंने आपको बताया था कि दो पैरेलल लाइंस के एक साइड बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और इनके एक साइड बनने वाले एंगल्स कौन से हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये 4x है तो यहाँ पर y की वैल्यू भी कितनी होगी भाई, 4x ही तो होगी, दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि y जो है 80 है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, उसका सप्लीमेंट्री एंगल पूछा है, मतलब संपूरक कोण पूछा है। तो आपको पता है कि संपूरक कोण की क्या पहचान होती है, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 हो वो दोनों संपूरक कहलाते हैं या सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो इसको आप क्या करोगे, 180 से माइनस। तो 180 से माइनस अगर मैं इसको कर दूं तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा, 100 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो 100 होगा। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि इन ट्राइंगल ABC
द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी। मतलब यहाँ पर देखो एक एंगल बी दिया हुआ है और एक एंगल सी दिया हुआ है। तो एक तो कहा गया है कि एंगल बी का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो उसे दो बराबर भागों में बांटते हुए जाए। मतलब अगर इधर x है तो इधर भी कितना होना चाहिए, x ही होना चाहिए। और साथ ही साथ c का बाइसेक्टर, तो c एंगल अगर ये है तो यहाँ से ये CD इसका बाइसेक्टर खिंचा हुआ है, तो यहाँ पर इसका भी क्या मतलब होगा कि अगर यहाँ पर y एंगल बनता है तो इधर साइड में भी एंगल y बने, तो ये दोनों बाइसेक्टर कहलाएंगे। तो अगर ऐसा है और साथ ही साथ आपको दिया हुआ है कि BDC जो एंगल है यहाँ पर वो 48 डिग्री है, तो a की वैल्यू निकालिए। ये वाला a एंगल आपको निकालना है। पहली बात तो आप इसको डायरेक्ट से याद रखना कि अगर यहाँ पर किसी भी ट्राइंगल के अंदर, एक ट्राइंगल हमें ये दिया हुआ है ABC, और उस ट्राइंगल के अंदर एक तो उसके इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर और एक एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर कहीं पर मिलते हैं, तो दोनों में क्या रिलेशन होता है कि ये वाला अगर x दिया हुआ है तो ये 2x होगा। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक ट्राइंगल के अंदर एक बाइसेक्टर यहाँ से निकले और एक बाइसेक्टर यहाँ से निकले, तो ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला जो एंगल होगा ये 2x होगा। तो आप इसका आंसर डायरेक्ट भी दे सकते हैं कि 48 का इंटू आप 2 से कर लोगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो 96 आ जाएगा, और बी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट होगा। अब देखिए ये कैसे प्रूफ किया जाता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, जैसे एक ट्राइंगल हमें दिया हुआ है ये वाला, तो इन ट्राइंगल ABC अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। उसमें क्या कहा जाता है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो अपोजिट एंगल्स का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है, और इसको बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल। तो हम यहाँ से कहेंगे कि एंगल A और प्लस ये पूरा एंगल मतलब 2x, ये जो होगा बराबर होगा बाहर वाले एंगल के मतलब 2y के। और इससे कहो कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने बना ली। और फिर हम बात करेंगे इस वाले ट्राइंगल में BDC में। तो BDC में ये वाला ट्राइंगल आपका बना हुआ है, और फिर से हम इसमें अप्लाई करेंगे यही वाली प्रॉपर्टी। तो ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल इस बाहर वाले एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ से बोलेंगे कि x और प्लस ये वाला जो एंगल है 48 है, मतलब 48 और इक्वल्स टू बाहर जो बना हुआ है वो y है, तो ये y आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में 2y दिया था, यहाँ पर y दिया है। तो अगर मुझे ये दोनों बराबर करने हों तो मैं दूसरी वाली इक्वेशन को इनटू कर लूँ 2 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई, 2x प्लस 96 इक्वल्स टू 2y। यही तो बन गई हमारी नई दूसरी इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट जो दी थी उसमें भी राइट हैंड साइड में 2x है, और जो इक्वेशन 2 दी है उसमें भी राइट हैंड साइड में 2x है। तो अगर इनकी राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो बराबर होंगी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस 2x इक्वल्स टू 2x प्लस 96। 2x से 2x कट जाएगा और एंगल A की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितने डिग्री आ जाएगी, 96, और वही आपका आंसर है। तो चाहे तो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, और चाहे आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि किसी ट्राइंगल के अंदर एक इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर और एक एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर जहां पर मीट करते हैं, तो वहां पर इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में क्या रिलेशन होता है कि अगर ये x है तो ये वाला एंगल 2x होगा, मतलब उसका 2 टाइम्स होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है कि इन द गिवन फिगर इफ AB PQ एंड RS पैरेलल है। ये वाली जो लाइन दी है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये तीनों की तीनों आपस में कैसी हैं, समांतर हैं या पैरेलल हैं। तो समांतर के केस में आपसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब ये जो एंगल दिया हुआ है ऊपर ये आपको फाइंड करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन देखिए अगर मैं इस वाली साइड को जो TR हमें दी हुई है इसको आगे बढ़ा लेता हूँ और बढ़ाकर उसको यहाँ पर मिला दूँ, तो देखो यहाँ से ये पूरा एक ट्राइंगल बन जाएगा। और ट्राइंगल बनेगा तो ये वाला एंगल जो है ये इस वाले एंगल के बराबर होगा, मतलब इसको मैं कहूँगा कि ये 100 डिग्री होगा। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि अगर दो पैरेलल लाइंस को तीसरी लाइन कट करे तो उसके एक साइड बनने वाले एंगल्स बराबर होते हैं, इनको बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण। तो अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा। और साथ ही साथ मैंने एक प्रॉपर्टी आपको और बताई थी कि अगर एक ट्राइंगल दिया हुआ है तो उसके अंदर के दो अपोजिट एंगल बाहर वाले एंगल के बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या बहिष्कोण। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला x और ये वाला 50, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, क्योंकि ये वाला जो ट्राइंगल है
इसके दो अपोजिट एंगल हो गए x और 50 और बाहर वाला एंगल हो गया 100 डिग्री। तो हम ये कहेंगे यहाँ से कि x प्लस 50 जो है वो बराबर हो जाएगा 100 डिग्री के। तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई 50 डिग्री। बस यही आपका आंसर है, सी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल एस टी, मतलब लाइन पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस टी के, ये दोनों की दोनों साइड पैरेलल हो गई। और साथ ही साथ कहा है कि पी क्यू आर, ये वाला जो एंगल है ये 110 है और ये वाला एंगल 130 है। और पूछा गया है कि क्यू आर एस कितना होगा, क्यू आर एस, ये जो एंगल बना हुआ है ये एंगल आपसे पूछा गया है। तो बताइए कैसे करेंगे। तो देखो इसको करने के भी कई तरीके हो सकते हैं। फिलहाल मैं क्या कहूँ कि अगर जो लाइन दे रखी है आपको पी क्यू, इसको आगे सीधा एक्सटेंड कर दूँ तो ये कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगी। और अगर ये बढ़ेगी तो देखो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों बनाएंगे लीनियर पेयर। मैंने आपको सिखाया था कि रेखीय युग्म क्या होता है, एक सीधी रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 होता है। तो अगर ये 110 है तो ये 70 बचेगा क्या, तभी तो लीनियर पेयर बनेगा। और ऐसे ही ये वाला जो दे रखा है ये हमें दिया हुआ है 130, तो आप मुझे बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा। ये यहाँ से बनेगा इंटीरियर एंगल पेयर, मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। और मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि पैरेलल लाइन में अगर तीसरी लाइन कट करके जाए तो यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है भाई 180। इसको बोलते हैं अंतःकोण या इंटीरियर एंगल। तो अगर ये 130 है तो ये 50 होगा, तभी तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल पेयर बनेगा। और साथ ही साथ मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और बताई थी कि जहाँ पर कट लगे वहाँ पर ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण। तो अगर ये 50 है तो यहाँ पर भी 50 होगा क्या, होगा। और ये जो बन गया, अब आपके पास ट्राइंगल है और ट्राइंगल में आप जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अगर 70 ये है, 50 ये है, तो 120 ये हो गया, तो ये वाला कितना बचेगा आपका 60 डिग्री। बस वही हमारा आंसर है, बी ऑप्शन जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। मतलब 70 और प्लस ये वाला 50 और प्लस ये वाला एंगल आर, इन तीनों का सम जो होगा वो कितना होगा 180। 7 और 5 12, 120 प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 या फिर एंगल आर इक्वल्स टू 180 माइनस 120, 60 डिग्री। वो ही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, यहाँ पर ये वाली जो दो लाइन है ये आपस में पैरेलल है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, समांतर है। और साथ ही साथ दिया है कि ए बी सी जो एंगल है ए बी सी, वो एंगल आपको 65 दिया है और बी सी ई जो दिया हुआ है बी सी ई वो आपको 35 दिया हुआ है, ठीक है। और ये भी कहा है कि ई एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है। ई एफ अगर ए बी के पैरेलल है तो भाई ये इसके भी तो पैरेलल होगी क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल थी, ठीक है। तो ये मतलब तीनों जो लाइंस दे रखी हैं वो आपस में पैरेलल हैं। देन फाइंड द एंगल ऑफ सी ई एफ, मतलब सी ई एफ ये वाला जो एंगल है ये आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, देखो जब ए बी पैरेलल है सी डी के तो ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के बराबर होगा क्या। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं और तीसरी लाइन उसको कट करके जाए तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये 65 है तो ये वाला एंगल भी 65 होगा और ये ऑलरेडी आपको 35 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 30 बचेगा क्या। और अगर ये 30 बचेगा तो मैंने एक प्रॉपर्टी आपको और बताई है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और तीसरी लाइन उनको कट कर रही है तो एक साइड बनने वाले दोनों एंगल्स का सम 180 होता है क्या। और अगर 180 होता है तो देखो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो, उन दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 150। बस यही हमारा आंसर है, हमें यही निकालना था। इसको हमने इस तरीके से दो प्रॉपर्टी लगाई और फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है। तो आप निकालिए एन एम एस, यहाँ पर दिया हुआ है n, ये m है और ये s है, मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है कि इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी। और यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ आपको ऑलरेडी दे रखी हैं। तो देखो आप ये जानते हो कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हों और तीसरी लाइन उसको कट करके जाए तो ये वाला जो एंगल होता है इस एंगल के बराबर होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम ये जानते हैं कि दो पैरेलल लाइंस हो गई ये दोनों, और यहाँ पर एक तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई आपकी LM।
तो आपको पता है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो अगर हमें x पता चल जाए तो हम उसको माइनस कर देंगे 55 से, ये वाला एंगल निकल आएगा। तो x कैसे निकालेंगे हम, देखो अगर पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, तो आपको पता है कि यहाँ पर लीनियर पेयर बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक लाइन पर कितने भी एंगल बने उन सबका सम कितना होता है भाई, 180। तो हमें ये पता है कि यहाँ पर बनने वाले सभी एंगल्स का सम 180 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये अंदर वाला एंगल कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लो, मतलब 55 और प्लस 47, ये हो गए आपके 102, और इसको हम माइनस कर देंगे 180 से। तो 180 से जब इसको माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 78। ये जो अंदर का एंगल आ गया ये 78 आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद आप जानते हो कि अगर ये एक त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, 180, मतलब तीनों को सम करके 180 के बराबर कर दो। तो आप हो कि 78 और प्लस 67 और प्लस ये वाला x, इन तीनों का कितना होगा, 180 होगा। और यहाँ से x वैल्यू निकाल लो, 180 से माइनस कर देंगे इन दोनों का सम, तो ये कितने हो गए 5, 145। दोनों को माइनस कर लेंगे तो x की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास वो कितनी आ जाएगी, 35 डिग्री। जैसे ही आपका 35 डिग्री आया x, आपको ये बताया कि ये जो दोनों एंगल हैं ये आपस में बराबर होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। तो आप ये कहोगे कि भाई इन दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पर अगर 35 है तो ये 55 होगा। तो आप 55 में से ये 35 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा यहाँ पर 20 डिग्री, और वही इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि ऑप्शन ए में लिखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि इन द गिवन फिगर फाइंड रिफ्लेक्स एंगल BOC, मतलब यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है BOC, यहाँ पर ये जो सेंटर पॉइंट है ये O है, तो जो BOC एंगल आपको दिया हुआ है उसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो मैंने आपको सिखाया था कि प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल हम कैसे निकालते हैं, जो भी एंगल की वैल्यू होगी उसको हम 360 से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी है कि पहले हम एंगल निकालें। आपको ये पता है कि अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा क्या, क्योंकि हम इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और आपको ऐसे ही जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये भी होगा, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, और ऐसे ही जितना एंगल यहाँ पर ये है उतना ही एंगल ये होगा। अगर ये y है तो ये भी कितना होगा, y। तो अगर हम बात करें कि AB एक स्ट्रेट लाइन है तो उस पर एक साइड में सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 180, क्योंकि वहाँ क्या बनेगा, लीनियर पेयर। तो इन तीनों को ऐड करके मैं 180 के बराबर अगर करूँ तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल्स टू 180। मतलब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 150। और अगर x प्लस वाई की वैल्यू 150 है तो x प्लस वाई ही तो एंगल है BOC, ये BOC जो हमें निकालना था। तो हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ से BOC एंगल की जो वैल्यू आ गई वो 150 आ गई। लेकिन हमसे एंगल BOC नहीं पूछा, हमसे पूछा है रिफ्लेक्स एंगल BOC। तो रिफ्लेक्स एंगल BOC आप कैसे निकालोगे, 360 से 150 को माइनस कर दोगे और जो भी आपकी वैल्यू होगी वही आपका आंसर है। तो यहाँ से 210 जो होगा वो आपका आंसर है, ए ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि इन द गिवन फिगर AB पैरेलल है CD के, ये वाली जो साइड है ये पैरेलल है CD के, और कहा देन द फाइंड वैल्यू ऑफ x, मतलब यहाँ पर जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप ये बात सोचो कि ये जो पॉइंट E दिया हुआ है इससे जाने वाली एक पैरेलल लाइन खींच लूँ मैं जो AB के पैरेलल होगी। तो यहाँ से अगर मैं AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लूँ तो आपको ये पता है कि भाई एक साइड में बनने वाले एंगल्स का सम जो होगा वो 180 होगा, क्योंकि मैंने आपको ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि अगर दो पैरेलल लाइंस आपस में कट करें तो अंदर बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है, 180। इसको बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल पेयर। तो यहाँ से अगर ये 132 है तो ये कितना होगा, ताकि ये 180 बन जाए तो आप कहोगे 48 होगा। और अगर ये 48 होगा तो नीचे बनने वाला जो एंगल है वो कितना होगा भाई, वो 100 डिग्री होगा, क्योंकि ये टोटल 148 दिया है ना। तो 148 को हमने दो भागों में बांट दिया इस वाली लाइन के थ्रू, तो ऊपर रह जाएगा 48, तभी तो इंटीरियर एंगल पेयर बनेगा, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 100।
और आपको दूसरी प्रॉपर्टी मैंने ये लिखाई थी कि भाई दो पैरेलल लाइंस अगर हैं तो उनके एक साइड बनने वाले एंगल्स क्या कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण। तो अगर ये 100 है तो ये एक्स भी कितना होगा, 100 ही तो होगा, तभी तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन सही होगा, 100 डिग्री। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के। ये वाली लाइन है आपकी ए बी और ये लाइन है सी डी। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं और साथ ही साथ जो ई एफ है, जो काटने वाली लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन, वो ई एफ यहाँ पर दी हुई है और एक्स की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो आप ये जानते हो, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उनके अंदर जो एंगल बन रहे हैं उन एंगल्स का सम कितना होता है, ये क्या कहलाते हैं, इंटीरियर एंगल पेयर। तो आपको अगर पता चल जाए कि ये एंगल तो हमें दिया हुआ है और ये वाला और पता चल जाए तो यहाँ इंटीरियर एंगल लगा सकते हैं हम। और ये दिया हुआ है कितना, 2x, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी 2x हो जाएगा। और इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितने के बराबर होगा, 180 के। तो आप इसको बराबर कर दो, यहाँ से हो गया आपका 6x + 12 = 180 और यहाँ से 6x की वैल्यू आ जाएगी, 12 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 168 और x = 168/6। 6 से इसको डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा 28 टाइम्स। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 28, जो कि सी ऑप्शन में हमें दी हुई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि इफ़ ए बी पैरेलल सी डी के। ये जो फिगर आपको दिया हुआ है इसमें एक लाइन ए बी ये रही और सी डी ये रही, ये दोनों आपस में समान। ये जो एंगल है इसका एम क्यू जो है वो बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर x होगा एंगल तो यहाँ पर भी x होगा, तभी तो बाइसेक्टर कहलाएगा। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि m एंड d उसका भी बाइसेक्टर। तो यहाँ पर दिया है m और ये n और ये d, इसका बाइसेक्टर ये है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि अगर एंगल यहाँ y बन रहा है तो यहाँ पर भी कितना बनेगा, y बनेगा। और ये मीट करते हैं कहाँ पर, पॉइंट Q पर, मीट एट पॉइंट Q। देन फाइंड MQN। MQN ये जो अंदर की साइड में बना हुआ एंगल है ये आपसे पूछा है और एक एंगल आपको दिया हुआ है AME। तो AME यहाँ पर ये एंगल दिया हुआ है 80। तो देखो पहली बात तो आप ये याद रखना कि कभी भी दो पैरेलल लाइंस अगर हमें दी हुई हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट करके जाए तो इस वाले पॉइंट का बाइसेक्टर और इस वाले पॉइंट का बाइसेक्टर ये यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो आप डायरेक्ट भी याद करके इसका आंसर लगा सकते हो कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे ही इधर साइड में बाइसेक्टर हम खींचें और इधर साइड में बाइसेक्टर खींचें तब भी एंगल 90 ही बनेगा दोनों साइड, ठीक है। अब देखिए इसको हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं। प्रूफ ऐसे करेंगे, ये जो एंगल दिया हुआ है आपको 80, तो अगर 80 है तो इधर साइड में भी तो 80 होगा भाई, यहाँ पर क्रॉस बनना है ऐसे। तो ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर होगा और इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर ये 80 है तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 40, और यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी आएगी, 40। अब देखो ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइंस हम खींचें और यहाँ पर इस तरीके से ये कट करें तीसरी लाइन तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है और इसको बोलते हैं हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये मैंने आपको पढ़ाया है, बाह्य एकांतर कोण। तो अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा भाई, और अगर ये 80 है तो हम ये बोल सकते हैं कि इधर बनने वाला जो एंगल होगा वो 100 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लीनियर पेयर बनेगा सीधी रेखा पर, दोनों का सम 180 होता है ना। तो अगर ये 100 है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और अगर ये 100 है और ये y तो यहाँ पर 50 आ जाएगा और यहाँ पर भी 50 आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ इस ट्रायंगल की MNQ की, तो इस वाले ट्रायंगल में देखो एक एंगल तो आपको दिख रहा है 40 और दूसरा एंगल आपको दिख रहा है 50। तो तीसरा एंगल कैसे आएगा भाई, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आप कहोगे कि 40 + 50 और प्लस तीसरा एंगल Q, और ये जो वैल्यू आ जाएगी कितने के बराबर आ जाएगी, 180 के। तो यहाँ से दोनों को ऐड कर दो, 90 ये आ गया प्लस एंगल Q = 180। तो यहाँ से एंगल Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 90 डिग्री। तो ये हम प्रूफ भी कर सकते हैं 90 ही, या फिर आप ऐसे डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद रख सकते हो कि जब कभी भी दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स निकलें या समद्विभाजक निकलें तो वो 90 डिग्री पर मीट करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के। जो दो लाइन यहाँ पर दी हुई हैं उन दोनों लाइन में कहा गया है कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, और साथ ही साथ कहा है कि ए बी ओ जो एंगल है यहाँ पर वो कितना बन रहा है 40 डिग्री, और सी डी ओ जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है, और साथ ही साथ डी ओ बी जो एंगल है वो यहाँ पर एक्स दिया हुआ है। तो आपसे x की वैल्यू पूछी है, तो सबसे अच्छा तरीका तो यही होगा कि आप कहो x बराबर होगा 40 + 30 मतलब 70, और वो ही इसका आंसर है। और ये आया कैसे, देखो यहाँ पर जो लाइन दे रखी है BO, उस लाइन को आगे बढ़ा लो। अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं तो ये यहाँ पर मीट करेगी, और ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई है कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हों तो पैरेलल लाइंस में यहाँ वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, और इसको बोलते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हैं और ये 40 है तो ये भी तो 40 होगा, और ये अगर ये 40 है ये 30 है तो बाहर वाला एंगल कितना होगा भाई 70। क्यों? क्योंकि एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर अपोजिट एंगल्स का सम बाहर वाले एंगल के बराबर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ का 40 और ये 30 किसके बराबर होगा भाई, एक्स के, इसलिए हम इसको बोलेंगे कितना 70। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी आप कर सकते हो, कैसे? जैसे ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, यहाँ पर जो लाइन ए बी है उस लाइन के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर लो जो बिंदु ओ से होकर जाती है, और अगर ये ओ से होकर जाती है तो देखो यहाँ पर अगर ये 40 है तो ये वाला एंगल भी तो 40 होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है या एकांतर कोण है। और इसी तरीके से अगर यहाँ पर 30 दिया है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा भाई 30, क्योंकि ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यही वाला एंगल आपसे पूछा गया था कि x कितना होगा, तो दोनों को सम कर लोगे और x बराबर कितना आ जाएगा 40 + 30 मतलब 70 डिग्री, जो कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इन दोनों तरीकों से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के, तो एक्स की वैल्यू निकालो। तो ये जो लाइन दी हुई है ए बी, ये पैरेलल है सी डी के, और एक्स की वैल्यू पूछी है। तो आप ये कहो कि ये जो सारे एंगल बने हुए हैं ना, ये सारे के सारे एक ही साइड बने हुए तो हैं, और आपको पता है कि दो पैरेलल्स के साइड एक ही साइड में बने हुए एंगल्स का सम कितना होता है भाई 180। तो आप इन सबको ऐड करके 180 के बराबर कर दो। कैसे? 6 और 5 11, 11 और 4 15 और 3 18, मतलब ये जो 18x की वैल्यू है ये 180 के इक्वल हम कर देंगे। तो इससे हमें क्या मिलेगा, 18 से ये कट जाएगा 10 टाइम्स, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितने डिग्री आ जाएगी 10 डिग्री, जो कि बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट है। अब देखिए ये ऐसा हुआ क्यों। देखो मान लो ये जो लाइन हमें शॉर्ट शॉर्ट दे रखी है ना, इन लाइनों को बड़ा कर दो। अगर हम इनको ऐसे बढ़ा लेते हैं तो देखो ये जो 3x है और ये 4x है, ये बाहर वाले एंगल के बराबर होगा क्या, तो इसको हम कहेंगे 7x हो गया। और ऐसे ही ये जो 7x है और ये जो 5x है, ये बराबर होगा यहाँ वाले एंगल के 12x के। और अब आपको ये पता चल गया कि एक ही पैरेलल लाइंस के साइड बनने वाले दो एंगल्स का जो सम हो वो कितना होता है 180 एंगल से। तो ये 12 और ये 6, इन दोनों को ऐड करके आप 18 को 180 के बराबर कर दोगे। और ये जो काम किया मैंने, ये कैसे किया है, अगर किसी ट्राइंगल के अंदर अपोजिट एंगल्स बाहर वाले एंगल के बराबर हों तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देखो ये ट्राइंगल ही तो बन रहा है, और इस ट्राइंगल के अंदर जो दो अपोजिट एंगल हैं उन दोनों का सम बाहर वाले के बराबर होगा। तो 4 और 3 7, ये बाहर वाले के बराबर हो गया। और ऐसा ही काम किस में हुआ है, इस वाले में। यहाँ पर भी तो ये ट्राइंगल दिया हुआ है, अगर ये बड़ा ट्राइंगल है तो देखो इसके दो अपोजिट एंगल हो गए 7x और 5x, और ये बराबर होंगे किसके 12x के। और 12x के बराबर अब ये जो आ गई, ये इस तरीके की कंडीशन बन गई कि ये 12x और ये 6x दोनों का सम जो होगा वो 180 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 10 है इस। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर आपको दिया हुआ है इसके अंदर इस x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ऐसी कंडीशन जब कभी भी आ जाए तो आप ये कहना कि ये जो बाहर वाला एंगल है ना, ये अंदर वाले तीनों एंगल्स के सम के बराबर होता है। मतलब 60
और प्लस 30 और प्लस ये वाला जो एंगल x हमें निकालना है ये पूरा का पूरा बराबर होगा बाहर वाले एंगल के। तो यहाँ से ये हो जाएंगे 90x इक्वल्स टू 10 और अगर ये 90 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 माइनस 90 या x बराबर 20 डिग्री, जो कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब देखो ये आया कैसे। मान लो ये वाली जो लाइन दी हुई है हमें, इस लाइन को हम आगे एक्सटेंड करके मिला लेते हैं कुछ इस तरह से। तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी ट्राइंगल के अंदर दो अपोजिट एंगल्स का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो ये 60 है और ये 30 है, इन दोनों का सम इस वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये 90 हो जाएगा। और फिर से हम इसमें यही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होगा, इसलिए हम बोलेंगे 90 प्लस एक्स इक्वल्स टू 110 और x इक्वल्स टू हो जाएगा 110 माइनस 90 या x इक्वल्स टू 20, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चाहे तो आप इसको याद रख सकते हैं कि अंदर के तीनों एंगल्स का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है, या फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। क्वेश्चन नंबर 15 है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y इन द गिवन फिगर। जो दिए हुई आकृति है उसमें y की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ से एक फिगर आपको दिया हुआ है, अगर मैं बात करूँ इसमें इस वाली लाइन की BA और एक इस वाली लाइन की ED, तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वही एंगल यहाँ पर बनेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जहाँ पर भी हम क्रॉस की बात करें तो ये वाले जो दो एंगल होते हैं इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण। तो अगर यहाँ पर 2y है तो इधर की साइड में भी तो 2y बनेगा, तो यहाँ पर भी 2y हम बना लें। और अगर अब हम बात करें EF लाइन की, तो EF लाइन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर इन तीनों एंगल्स का सम जो होगा वो 180 होगा, किससे, लीनियर पेयर से या रेखीय युग्म से। तो आप ये कहोगे कि 5 और 5 10 और 2 12, तो मतलब 12y की जो वैल्यू हो जाएगी वो 180 के बराबर हो जाएगी, किससे, लीनियर पेयर से। ठीक है, और ऐसा होने के बाद 12 से इसको कट कर लो, तो ये कितने टाइम्स कट जाएगा, 15 टाइम्स। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो 15 आ जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी और फिर सेकंड वीडियो में आपको ये भी सिखाया कि उन प्रॉपर्टीज़ को आप क्वेश्चन में कैसे यूज़ करोगे। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखो और फिर इसको देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। यहाँ पर लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।